आज त्र्यंबकम मंत्र से ईश्वर स्मरण करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। विश्व के नियामक उस परम पिता के प्रति हम सभी गुरु शिष्य मिलकर के नमन निवेदित करते हैं। बड़ा सौभाग्य रहा, हमें स्वस्थ बुद्धि ईश्वर ने दी है और शरीर को भी स्वस्थ बनाए रखा। हमने ईशोपनिषद का बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययन किया। बड़े बड़े जो क्रम रहे, बड़े इसके जो पहलू रहे, उन सबको बारीकी से समझने का यत्न किया। समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। मैं सोचता था आज समाप्त कर दूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक कक्षा और आपको इसमें देनी पड़ेगी या मुझे लेनी पड़ेगी, क्योंकि विषय का स्पष्टीकरण जितना महत्वपूर्ण होता है उतना महत्वपूर्ण हमारी अवधि नहीं होती है। आचार्य जी 2-4 दिन और आपका साथ बढ़ा दीजिए। अभी तो वेदांत पढ़ेंगे, साथ रहेगा। हाँ जी, लगभग 60-70 कक्षाएं साथ में होंगी। हाँ जी। तो अंकल जी वेदांत तब शुरू करना जब थोड़ी ठंड कम हो जाए मुझे, क्योंकि लगातार लिखने होते हैं नोट्स, थोड़ा हाथ भी लिखने लायक हो जाए ना और कविता भी लिखने लायक हो जाऊं, थोड़ी सर्दी कम हो जाए तब करना वेदांत शुरू। यानी अनुराधा मैडम जी कह रही हैं जब हमारे दांत गिर जाएं, वेदांत बन जाएं, तभी आप वेदांत पढ़ाएं। धन्यवाद, विचार करते हैं। दांत कहाँ में आ गए इसमें? मेरे दांत मत गिराओ, मेरे दांत तो मत गिराओ। आसीत, जो सुख प्राप्त है उसका तो आनंद लिया जाए, बाद में सोचा जाएगा। हाँ वही थोड़ा सा मतलब क्या खाना है, सामने सामने खुशबू आ रही है पूरी की पहले उसका आनंद लिया जाए। चलिए, पूर्व प्रकरण सबसे महत्वपूर्ण प्रकरण रहा और इसमें हमने संभूति को भी समझा, असंभूति को भी समझा, विद्या को भी समझा और अविद्या को भी समझा। तो विशेष आग्रह है मेरा, जो लोग पूर्व कक्षा में भाग नहीं ले पाए वो उस पूर्व कक्षा की वीडियो को बार बार सुने और वही जीवन को बदल देने वाली है। अब हम चर्चा करते हैं कुछ विशेष प्रकरण की चर्चा। अब पूर्व पाठों का स्मरण करते हैं कि हमें विद्या भी चाहिए, अविद्या भी चाहिए, संभूति भी चाहिए, असंभूति भी चाहिए, और इन सभी को प्राप्त कर तत्वज्ञान पूर्वक हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यहां तक हमने अध्ययन किया। अब आज के प्रकरण में ईश्वरीय प्रेरणा से ऋषियों के द्वारा हमें उपदेश दिया गया कि आपको जीवन कैसे जीना है। अभी आप कुछ अध्यात्म मार्ग की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। पहले तो समझ नहीं थी, जब समझ ही नहीं थी तो बहुत कुछ कार्य करते थे, और जब समझ हो गई है तो अब जो बचा कुचा जीवन है हमें कैसे बिताना है और किस राह से हमें बिताना है ताकि सुखद भी हमारा जीवन हो जाए। तो उसके लिए ऋषि ने बहुत बढ़िया मंत्र हमारे समक्ष रखा है। तो इस मंत्र को मैं आपको शेयर करता हूं ताकि मंत्र की पृष्ठभूमि पे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ये मंत्र आपके सामने है। मैं ये पूर्व प्रकरण को भी दिखा देना चाहूंगा। ऋषि महर्षि दयानंद कहते हैं, महर्षि दयानंद एक संत है और सबसे उत्कृष्ट कोटि के संत, वो कहते हैं अथ देहांत समय किंग कार्यम इत्याह। उन्होंने जब हेडिंग इस तरह बना दिया तो फिर उनका सारा अर्थ ईश्वर खिंच गया। हम क्या करते हैं, इतना अंश को छिपा देते हैं। ये देहांत समय नहीं है, ये पूरा जीवन का जब समझ हमारे समक्ष उत्पन्न हो गई है, अब ये समझ उत्पन्न होने के बाद जो बचा कुचा जीवन हम उसको कैसे जिए, देहांत हमारे लिए मायने नहीं रखता।
बल्कि महर्षि का अभिप्राय यही है, लेकिन महर्षि ने इसको एक वर्गीकृत करके जो उपदेश दिया है उसका वास्तविक तात्पर्य है कि अभी अगर वर्तमान समय में अभ्यास करोगे तभी तो देहांत में ये काम आने वाली। तो जैसे हमारे अभी रश्मि मैडम जी कह रही थी कि सारा कुछ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, आपकी उपस्थिति में सब कुछ समझ में आता है, लेकिन बाद में विस्मरण हो जाता है। तो महर्षि इसीलिए संभवतः इसका इस तरह हेडिंग दिए हैं कि देहांत समय पर अगर अभ्यास नहीं है तो कुछ स्मरण नहीं आने वाला है। मैंने एक बढ़िया कथा सुनाई थी आपको कि एक व्यक्ति ने क्या किया कि मृत्यु शैया पे पीड़ित रहा, सभी लोग कहते रहे तुम राम बोलो, कृष्ण बोलो, श्याम बोलो, और बहुत कुछ बोलते रहो, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। क्योंकि हमने जब वेदांत आदि दर्शन पढ़ने का विचार बनाया था, मैंने उस समय बताया था कि पहले अगर प्राकृतिक मौत होती है तो पहले वाणी आपकी नष्ट हो जाती है, तो वो बोल ही नहीं पा रहा था, क्या करे बेचारा। तो उसी समय पर सभी बार बार कहने पर कुछ लोगों ने कहा उसके बेटे को बुलाओ, उसके भी 4-5 बेटे जो अविद्या से प्रेरित थे, पैदा करना उसका काम है। सभी को बुलाया गया, नाम भी बढ़िया रखा गया, क्योंकि नाम रखने वाले क्या होते हैं, पंडित लोग होते हैं। तो श्याम, कृष्ण, शिव, शंकर, माधव सब नाम को बुलाया गया, पुकारो पुकारो। एक का नाम ओम था, तो उसको भी बुलाया गया, ये तुम्हारा छोटा बेटा है या बड़ा बेटा है, या छोटा बेटे में बड़ा प्यार होता है, तो इसका नाम बुलाओ, ये ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो। अब बूढ़ा ने तो कभी नाम लेके बुलाया नहीं, हम भी कभी अपने बच्चों को नहीं बुलाते हैं, नाम बड़े प्यार से हम नाम देते हैं। क्या देते हैं? गुन्नू, छुटू, बुटू, मुटू। क्या आदमी है तुम, जीवन जीते नहीं हो, और कितना सुंदर नाम होता है और तुम क्या नाम बुलाते हो। तो आखिर में उस बूढ़ा की चेतना वापस आई और वो बोला तुम लोग मुझे क्यों तंग करते हो, ये तो मेरी छोटू है। तो उसने ओम बोल ही नहीं पाया, क्योंकि कभी अभ्यास किया ही नहीं, सोचा ही नहीं ओम बोलने से कुछ आध्यात्मिक प्रभाव मुझे प्राप्त होगा, और जिसके बल पर मैं अपनी चेतना को परमेश्वर में स्थापित कर पाऊंगा। बोल भी लेता तो क्या हो जाता, क्योंकि इतनी जल्दी एकाग्रता प्राप्त नहीं होती है, जिन्होंने अभ्यास ही नहीं किया कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए शास्त्र बताएगा आज सिद्धांत कैसे हम अभ्यास करें। जिन चीजों से हमारा संबंध है, जिन व्यक्तियों से हमारा संबंध है, उतने नाम ही याद रखें, बाकी सभी नाम भूल जाइए। उदाहरण, मेरे साथ मेरी माता जी रहती हैं, उनको केवल इतने ही नाम याद रहते हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, पत्नी है, मैं हूं। कोई फोन आए तो उन्हीं के नाम लेके बोलती है कि तुम फलाने हो। हाँ, मेरी पत्नी का नाम प्रज्ञा है, तुम प्रज्ञा हो। वो तो प्रज्ञा है नहीं। अगर वो प्रज्ञा के बाप के नाम लेकर के किसी को कहे तो पत्नी नाराज हो जाती है कि आपकी माँ हमेशा हमारे पिताजी का नाम लेती है। तो ये बात समझ लेना चाहिए। मैंने कह रखा केवल इतने नाम याद रखने, सब भूल जाने। तो तात्पर्य यही है, हमें कोई बड़े आडंबर नहीं फैलाने हैं, केवल उतने थोड़े से नाम रखना और अपने कृत्य करते रहना। वही ईश्वर स्तुति प्रार्थना के कुछ ही मंत्र याद रखें, और जो आपकी आध्यात्मिकता को जागृत कर सकें उतने ही मंत्र याद रखें, बाकी सिद्धांत के रास्ते पर चले, कोई हानि नहीं। अब आते हैं, ऐसे ही कुछ प्रकरण अभी आने वाला है। अब इसकी भूमिका ये है, ये जो मंत्र हमारे समक्ष आ रहा है, पहले मंत्र पढ़ लेते हैं। ओम वायुरनिलममृतमथेदम भस्मांतम शरीरम। एक बार फिर, ओम वायुरनिलममृतमथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम क्रतुस्मर क्लीवे स्मर कृतम स्मर। एक बार और, ओम वायुरनिलममृतमथेदम भस्मांतम शरीरम। ओम क्रतुस्मर क्लीवे स्मर कृतम स्मर। अब यहाँ जो प्रसिद्ध अर्थ है पहले उसको ले लेते हैं, क्योंकि महर्षि ने जो हेडिंग बना दी है तो उससे इनके अर्थ में भिन्नता आ गई है। अब जो प्रसिद्ध अर्थ हमें इसमें क्या लेना है वो अर्थ ले लेते हैं, महर्षि को केवल स्पर्श करेंगे। यहाँ महर्षि ने क्या कहा
महर्षि का अभिप्राय संभव तो वही रहा होगा। अब इसका अर्थ देखिए, यहां कह रहा है कि जो शरीर हमारा है और इस शरीर में एक चेतन आत्मा बैठी हुई है, वो आत्मा जब निकल जाती है तो शरीर जड़ जैसा पड़ा रहता है। उसके होते ही शरीर दौड़ता है और सुख भोग के लिए प्रयत्न करता है, क्या क्या नहीं करता है। अपने शरीर को हम पटक देते हैं हवाई जहाज में, वो शरीर पहुंच जाता है अमेरिका में। ये चेतन आत्मा ने शरीर को लेके पटका ना, किया क्या है। तो इसी तरह इस शरीर को हमने विविध कार्यों में लगाया और शरीर हमारा बड़ा साथ दिया, और एक समय आता है शरीर साथ भी नहीं देता है, क्योंकि इसके पुर्जे घिस जाते हैं। तो उस समय ये आत्मा समझती है अरे ये शरीर मेरे किस काम की नहीं है, तो इसको छोड़ देना चाहिए। तो फिर अगर बौद्धिक बल से युक्त है, आध्यात्मिक बल से युक्त है, ईश्वर से प्रार्थना करके फिर नया शरीर वो ले लेता है, नहीं तो उसी से घिसा पिटा जीवन जीता हुआ परमेश्वर से की प्रतीक्षा करता है, उनके न्याय व्यवस्था की, उस हिसाब से शरीर चलता है। तो ये गठबंधन का सरकार है हमारा। ये शरीर जो है यहाँ चेतन भी है, जड़ भी है। तो गठबंधन किसका है? मायावती का गठबंधन है अखिलेश्वर के साथ। अब तो लड़ाई है, मायावती कहती है मैं तो अकेली चुनाव लड़ूंगी, अखिलेश्वर अब दूसरी पार्टियों को पकड़ रहा है। तो अब इस तरह का ये गठबंधन है, या लालू और तेजस्वी यादव का गठबंधन है। किस तरह देखते हैं, क्या गठबंधन है? यहां तक कहेगा वायु रनीला मामृतम, यहां तक एक गठबंधन है, यहां तक एक शरीर है, एक पार्टी का कथन है। यहां से फिर एक कथन करेगा भस्मांतम शरीरम, यहां तक एक पार्टी है, ये दोनों पार्टी मिलकर के शरीर बनाते। पहले देखते हैं कि चेतन की बात पहले कही गई है, वायु। वायु शब्द कैसे बनता है? बा धातु है, गति गंधन अयोः, गति और गंधन, गंधन यानी कष्ट। तो यहां कष्ट परक अर्थ नहीं लेंगे, केवल गति परक अर्थ लेंगे। तो जो बाती थी वायु, जो निरंतर गतिशील है। तो यहाँ जो आत्मा है, हमारे शरीर, जो चेतन आत्मा जिसे कहते हैं, जिसमें हमने क्या अध्ययन किया था कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान नामक स्वाभाविक गुण जिसमें होते हैं, तो वही जो आत्मा है उसका, उस आत्मा का पहला नाम है, पहला विशेषण है वायवीय आत्मा है। वायवीय यानी आत्मा तो वायु से बनी नहीं है, इसे वायु से भी सूक्ष्म है। तो वायवीय क्यों कहा? और वायु गतिशील है, तो इसलिए वायु शब्द से हम लेंगे गतिशील आत्मा, वायवीय आत्मा। ये आत्मा बड़ी तेज गति से काम करती है। कुछ भी कहें, आपके मुंह में चाय गई नहीं और पता लग गया कि इसमें नमक है या इसमें ज्यादा चीनी है, या अरे हमें तो फीका बना करके चाय आपने दी, ये बात आप कहने लगते हैं। तो ये बड़ी तीव्रता के साथ काम करती है, अंदर ही अंदर उसके अंतःकरण ऐसे मजबूत है, कुछ माइक्रो सेकंड भी नहीं लगते हैं, वो आपने रिएक्शन कर देती है आत्मा। तो इसलिए आत्मा गतिशील है। तो ये आत्मा वायवीय शक्ति से युक्त है, यानी गतिशील, अतिशय गतिशील शक्ति से युक्त है। अब आते हैं अनिलम का अर्थ करते हैं। इसको जब तोड़ेंगे, देखिए नीचे तोड़ के लिखा गया वायु अनिलम। अनिलम का क्या अर्थ है? इसको अगर संस्कृत में तोड़ दें, जो व्याकरण जन्य अर्थ है, उसका अर्थ होगा अन धातु जमा इलच प्रत्यय। इलच गति अर्थ का प्रत्यय, अन धातु का मतलब प्राण। तो प्राणों को गति देने वाली शक्ति का नाम अनिल है, इसलिए वायु का पर्यायवाची बच्चे याद करते हैं, वायु अनिलम वातः। तो इस तरह अभ्यास करते हैं। तो अनिल का वास्तविक अर्थ है प्राण को गति देने वाली शक्ति, गति देने वाला तत्व, ये अनिल है। अब हम ये क्या करना चाहते हैं? वायु भी वही है, अनिल भी वही है, ये दोनों शब्द जब प्रयोग हुआ तो अब हम व्याकरण जन्य अर्थ यहां छोड़ देते हैं, निरुक्त जन्य अर्थ पे चलते हैं। तो निरुक्त क्या कहता है? निरुक्त यानी नितराम उच्यते, जितनी संभावित अर्थ इससे निकल सकता है निरुक्त उतने अर्थ करते हैं। इंद्र के 15 अर्थ निरुक्त में मिल जाएंगे, आपको हैरानी होगी। इसी तरह 8 अर्थ अग्नि के मिल जाएंगे। तो निरुक्त शास्त्र नहीं होता, हमारे ग्रंथ खोलते नहीं। तो निरुक्त के हिसाब से करें तो क्या बनेगा? अब बनाएंगे अन धातु, अन धातु नहीं रखेंगे, अन को हम बनाएंगे जैसे अपेक्षा। अपेक्षा उसमें न करेंगे तो अनपेक्षा,
अगर स्वर वर्ण आ जाता है, स्वर वर्ण से पूर्व अगर हम नए समास लगाते हैं तो अ उसमें आ जाता है, और अ की जगह स्वर वर्ण के कारण उसमें अन होता है। जैसे कर्म अकर्म, यहाँ कर्म में क है, यह व्यंजन वर्ण है, तो इसलिए यहाँ नए समास नास्ति अर्थ में न को अ आदेश हो गया। लेकिन अपेक्षा की जगह अगर न लगाएंगे तो अन होगा, क्योंकि अपेक्षा का पूर्व वर्ण सबसे पहला वर्ण अ है। तो इसलिए अन हम रखेंगे नयार्थक अकार, और इलम रखेंगे ईड़ा से। अब क्या अर्थ करेंगे, संस्कृत में अर्थ करते हैं, कितना सुंदर अर्थ है इसका, कि अनिलम का मतलब है अन्न ईड़म। निरुक्त में एक शब्द आता है ईड़ा, ईड़ा का मतलब गौ है, ईड़ा का मतलब पृथ्वी है, और ईड़ा का मतलब अन्न है। जो लोग निरुक्त शास्त्र व्याकरण आदि पढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, वो सब जानते हैं। तो ये आत्मा वायवीय शक्ति है, गतिशील शक्ति है, एक अर्थ हमने लिखा। अब अनिल पे हम संघर्ष करते हैं, कैसे वास्तविक अर्थ इसका निकालें। तो इसका अर्थ होगा जो अनिड़ है, ईड़ का मतलब स्तुति के योग्य है, पृथ्वी हमेशा स्तुति के योग्य है, और पृथ्वी में 5 भूतों की प्रतिनिधि विद्यमान है। पृथ्वी अंतरिक्ष में है, इसलिए आकाश उसको अवकाश दे रखा है। अब आकाश पृथ्वी में विद्यमान है, कण कण में, हर परमाणु में आकाश की सत्ता है, और इसमें रस है। तभी तो आपको आम का सुंदर रस मिल जाता है, करेला का बढ़िया रस मिलता है, और अनार का रस मिलता है। तो पृथ्वी में भी रस प्रतिनिधि बन करके तत्व विद्यमान है, रस तत्व यहाँ है। और क्या है, जल तत्व यहाँ विद्यमान है, क्योंकि जल ही पृथ्वी के परमाणुओं को ठोस प्रदान करता है। तो इसलिए यहाँ जल तत्व भी विद्यमान है। तो पृथ्वी जल तेज तत्व भी विद्यमान है। पृथ्वी के अंदर से आप निकालिए पानी, देखिए कितना ठंड के दिनों में गर्माहट है, और हर परमाणु में अगर गति है तो तेजस तत्व के कारण ये गति आती है। तो ये भी विद्यमान है। पृथ्वी का अपना गंध गुण यहाँ मौजूद है। तो 5 भूतों का प्रतिनिधि पृथ्वी है। अब अर्थ करते हैं, विषय समझ में आ गया। अनिलम का मतलब, अनिलम को अब ड करेंगे या ल को ड करेंगे। हमारे व्याकरण में परिभाषा आती है। हाँ जी बोलिए। पृथ्वी में वायु तत्व भी है। हाँ, अभी न बोले, विषय स्पष्ट हो जाए। विशेष आचार्य जी पर बोले प्रवाह रुकता है और रोम को डिस्टर्ब होता है। हाँ, क्या कहा मैंने? डॉक्टर सुंदरा जी आए हुए हैं, डिस्टर्ब होता है। चलिए, धन्यवाद। अब अनिलम को हम खोलते हैं कि अन का मतलब नहीं है, जैसे अन अपेक्षा अनपेक्षा, तो उसी तरह अन का मतलब नहीं है। इलम, व्याकरण में एक सूत्र आता है, यमकादौ भवेत ऐक्यम डलर लवर बबोर्स तथा। हमारी सुंदरी मैडम मौजूद हैं, वो जानती हैं कि ड ल व इनमें कहीं समानार्थक है, एक का प्रयोग हो जाने पर दूसरा का ग्रहण कर लेते हैं। अब हम ल की जगह अब ड का प्रयोग करते हैं। जब ल की जगह ड का प्रयोग करते हैं तो क्या बनेगा कि वायु जो है वो अनिड़म है, अनिड़म नहीं है। ईड़म पृथ्वी तत्व से युक्त नहीं है, पृथ्वी 5 तत्वों के प्रतिनिधि है। तो इसलिए वायु जो है अनिड़म पृथ्वी आदि पंचभूतानाम तत्वैहि रहितम। ये आत्म तत्व पृथ्वी आदि 5 भूतों के तत्वों से रहित है। तो अनिड़म का वास्तविक अर्थ हुआ अभौतिक तत्व है। अब आपको मिल गया, आपके इक्वेशन के कारण आपको अर्थ मिल गया। वायु आत्मा वायवीय तत्व है, ये चेतन गतिशील तत्व आत्मा है। और अनिड़म का अर्थ हुआ ये अभौतिक तत्व है, पृथ्वी आदि पंचभौतिक तत्वों से रहित ये आत्मा है। तो इसलिए संगति बैठ गई। ये वायु है, ये अनिड़ है। मैं अर्थ कहां से ले रहा हूं? हमारे एक बड़े आचार्य हुए हैं, और उनका नाम क्या है, आप सब परिचित हैं, प्रयाग के रहने वाले हैं। और क्या नाम उनका, मैं भूल रहा हूं। हाँ, थोड़ी देर में बताऊंगा। तो वायु अनिड़म। अब अमृतम लेते हैं। अमृतम नहीं मरने वाली है, ये जो आत्मा है अभौतिक है, गतिशील है, और मृत्यु को प्राप्त नहीं करने वाली है। अमर है, अजर है, क्योंकि किसी परमाणु से उसका निर्माण नहीं हुआ है। जब जिसका निर्माण ही नहीं हुआ है और जो स्वयंभू है,
तो निश्चित रूप से उसका विनाश भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये अमृत तत्व है। इस शरीर में चेतन तत्व के 3 विशेषण दिए गए हैं कि इस तरह ये मायावती की सरकार आपके साथ मौजूद है। एक पार्टी है, ये वायु गतिशील है, अनिलम अभौतिक तत्व है और अमृत तत्व है। इस सिद्धांत को आप रखिए, रट करके आगे देखते हैं। अथेदम, मथेदम को जब तोड़ेंगे अथेदम बनेगा। अथ इदम, इसके बाद इस शरीर में और क्या क्या है? भस्मांतम शरीरम, भस्म के साथ इस शरीर का अंत हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। जब शरीर भस्म हो गया तो एक पार्थिव शरीर आपका समाप्त हो गया। हर पदार्थ इसमें से विद्यमान जो तत्व है 5 भूतों में विलीन हो जाते हैं। तो तात्पर्य ये कि ये शरीर नाशमान है, भस्म के साथ ये शरीर समाप्त हो जाने वाला है। तो इस तरह स्थिति में हम बैठे हुए हैं मानो कांच के 5 महला बिल्डिंग में हम बैठे हुए हैं, ताश के पत्तों के ढेरी पे बैठे हुए हैं। कब पता नहीं इनका गठबंधन टूट जाए, शरीर भस्मांत को प्राप्त हो जाए और इसको पसंद न आए आत्मा को और ये इससे अलग हो जाए, या ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार कब आत्मा को यहाँ से निकाल दिया जाए, ये आत्मा भी नहीं जानती, हम भी नहीं जानते। तो इसी स्थिति में बैठे हुए हैं। ऋषि कहते हैं मित्रों समझ जाओ, तुम खतरे के नाव पे बैठे हुए हो जहां हजारों जगह से छिद्र है और निरंतर पानी अंदर प्रवेश कर रहा है। नाव कब डूब जाएगी कोई पता नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों तत्व मौजूद है और विपरीत तत्व है। तो विपरीत तत्व होने से गठबंधन ज्यादा देर नहीं टिकता। देखिए पति पत्नी में कैसे विवाद होता है, तो फिर परिवार कैसे बड़े लंबे समय तक चलता है। तो पढ़ेंगे न्याय दर्शन तभी न समझेंगे। बल्कि मैं स्पष्ट कर देता हूं, कभी भविष्य में आप पढ़ेंगे न्याय दर्शन जैसा शास्त्र नहीं है, तो उसमें कहा कि पति पत्नी दोनों के बीच में सामंजस्य है तो 50% कम से कम दोनों के गुण मिलते हैं और दोनों एडजस्ट करके किसी तरह पटरी खींच लेते हैं। जब 40% 50% कितना बाकी 50% किसी के गलत है तो एक एडजस्ट करता है और दूसरे के कुछ गुण जब विकृत हो जाते हैं तो दूसरा एडजस्ट करता है। लेकिन 50% से अगर एक का 40 एक का 60 तो वहां खटपटाहट होगी, बड़ी कठिनाई होगी जिंदगी जीने के लिए। और फिर अगर थोड़ा सा और गिर जाए 30 और 70 का आंकड़ा हो तो वहां हत्या होगी, या पत्नी को घर वापस जाना पड़ेगा या पति को आत्महत्या करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थितियां होती है। अगर 60 उत्तम कार्य एक व्यक्ति का है और जो है 40 उत्तम गलत कार्य एक व्यक्ति का है, गलत आदत एक व्यक्ति का है, तो कहीं ना कहीं समझौता वहां करनी होती है। तो इस तरह ये सामंजस्य बनता है। तो इसी तरह सामंजस्य यहाँ 50-50 का है और ईश्वर ने जाति आयु भोग के हिसाब से इन दोनों को मेल करके दिया है। तो इस तरह ये कहते हैं हम खतरे में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ये शरीर कब चला जाए पता नहीं। हमारे गुरुजी होते थे अभयदेव जी, तो हमेशा कहा करते थे, मुझे याद है मैं आप तक पालन नहीं कर पाता हूँ लेकिन कुछ तो मैं पालन करता हूँ। कहते हैं कि जब आप कमरे से निकलते हैं ध्यान रखिए आपकी जो भी खोज शोध आदि आपने किए हैं उसको प्रॉपर फाइलिंग कर दीजिए, पुस्तकें अपनी जगह रख दे और भस्मांतम शरीरम, पता नहीं दोबारा जब आप आएंगे और उस दिन आप आ पाए या न आ पाए, और आपकी जगह जो आएंगे तो क्या कहेंगे, अरे क्या आदमी था, कहाँ क्या रख के गया, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आदमी था ही नालायक। आपकी बहुत बहुमूल्य जो संपदा है वो उसको कूड़े में बेच देगा या पटक करके कहीं रख देगा। तो व्यवस्थित करके जाइए। तो इस तरह की स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? देखिए ये इसमें 3 सिद्धांत दिए हैं अगर जीवन को सुखद बनाना है। ये 3 सिद्धांत आप अपनाइए। क्या कहते हैं? क्रतो ओम स्मर, इसको इस तरह घुमा दे, हे कर्मशील मनुष्य तुम ओम का स्मरण करो। यह मनुष्य को कर्मशील कहा गया। अगर कर्मशील होके जीवन जियोगे तो बड़ी लंबी उम्र जियो। कोई टिप्पणी करने वाला नहीं है। अगर बैठ करके आला पानी पिलाओ, कोई पत्नी धीरे धीरे स्वाभाविक आदत बन गई है। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं अरे तुम तो मालिक चलाते हो, मालिकाना चलाते हो, तो इस तरह आपको सुनने को मिलेगा। बच्चे भी कहेंगे। तो इसलिए जहां तक संभव है, जहां तक आपकी सक्रियता है, सारा कार्य आप अपने आप करो। तो इसलिए अपने भी करो और दूसरे की करने की कोशिश करो। अगर दूसरा समझदार है तो
बढ़िया विनिमय होगा, खींचतान का विनिमय, प्रेम का विनिमय होगा। तो इस तरह मैं भी बड़े कार्य अपने आप कर लेता हूं। तो इसी से आप सीखिए। ऋषि कहते हैं क्रतो तुम कर्मशील बनो। तो इसलिए बहुत कार्य हमसे हो सकते हैं। हम अपने बर्तन को स्वयं ही साफ कर सकते हैं, अपने प्रिय व्यक्ति के बर्तन को साफ कर सकते हैं, हम अपने कपड़े साफ कर सकते हैं, हम अपने लिए पानी पी सकते हैं, हम अपना जो संभावित कार्य है सब कर सकते हैं, अपना विस्तार भी लगा सकते हैं। और ये कार्य जो करता है वो देखिए कितना समन्वय बना करके चलता है। और लेकिन हम नहीं करते। पुरुष तो कभी करेगा ही नहीं। अला बिछा, लाओ खाना लो, अला खाना लगाओ। अरे लगाओ क्या, तुम जाकर के 10 काम भी करो तभी कुछ होगा। देखिए मंत्र कहता है क्रतो तुम कर्मशील बनो हे मनुष्य, और कर्मशील बन करके क्या करो, ओम स्मर, ओम का स्मरण करो। और ओम ईश्वर का निज नाम है और अतिशय प्रिय नाम है। इसका नाम प्रणव है। प्रणव का मतलब है कि प्रकृष्ट रूप से इसी ओम से स्तुति की जाती है। क्योंकि अगर गायत्री मंत्र से आप स्तुति करेंगे तो पहले क्या होगा ना, गायत्री मंत्र के सारे अर्थों को बैठाना पड़ेगा। क्या है, सविता देव के उस वर्ण्य तेज का हम ध्यान करते हैं, जो सविता देव हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग में प्रेरित करे। इतने बोलने के बाद एक भाव सामने आया, सविता देव के वर्ण्य तेज है और सविता सबको उत्पन्न और पालन करने वाला है। वही सर्वव्यापक जो परम पिता है, सबके उत्पादक पालक। तो उसी की मैं उपासना करता हूं, उसी का ध्यान करता हूं। देखिए कितना लंबा लगता है, लेकिन ओम में क्या है, लंबी सांस के साथ उच्चारण करिए। और जहां आपको कहाँ प्राणायाम का लाभ भी मिलेगा, वहां ओम शब्द का क्या अर्थ है, पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू में व्याप्त है परम पिता। यहाँ ईश्वर को हम पुकारते हैं, पृथ्वी अंतरिक्ष द्यू के व्यापकता हमारे समक्ष आ जाती है। और बड़ी एकाग्रता के साथ हम लंबे स्वर से खींचते हैं। क्योंकि जब तनाव में होता है बच्चा क्या करता है, दूर से चिल्लाता है पिताजी पिताजी, माताजी माताजी। तो इसी तरह की भावना ले ऋषि ले, इसलिए कहा इसको प्रणव है। प्रकृष्ट रूप से ओम से जो स्तुति होती है, दूसरे मंत्रों से तो होती है लेकिन प्रकृष्ट रूप से नहीं हो पाती है। उसमें समय लगता है विचारों को मन में गुनगुनाने उतारने में। तो इसलिए ओम का आप स्मरण करें, ये ऋषि कहते हैं। मैं नहीं कहता हूं, ये यजुर्वेद का आप अध्ययन कर रहे हैं। तो हे कर्मशील मनुष्य, तुम कर्मशील बनो और कर्मशील पुरुषार्थी बन करके ओम का स्मरण करो। अब दूसरा क्या है कि क्लिवे स्मर, क्लिवे स्मर। यहां बड़े विद्वान मैंने सुन रखे हैं आर्य मान्यता के, इतने हमारे समाज में इतने भ्रष्ट विद्वान हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है शास्त्र न पढ़ने के कारण। केवल ही मंच पे जो ज्ञानी गुणी अनुभवी है वही बोले, तभी जाकर के जीवन में परिवर्तन हो सकता है। मैं एक बढ़िया उदाहरण देता हूं। किसी एक बड़ी संस्था में मैं गया था, वार्षिक उत्सव था, मैं बैठ करके सुन रहा था, मैं भी एक वक्ता के रूप में वहां उपस्थित था। तो उसमें क्या हुआ, वो विद्वान कह रहा था कि देखो महिलाएं सब भरी हुई हैं, तो महिलाओं को उत्साहित करके कह रहा था अग्नि वायु आदित्य अंगिरा, ये 4 ऋषि रहे। हमारे सभी विद्वान लोग समझते हैं कि ईश्वर ने पुरुष लोगों को क्यों ज्ञान दिया, महिलाओं को क्यों ज्ञान नहीं दिया। अब इसका वो समाधान कर रहे थे कि मैंने इसका बढ़िया खोज करके अर्थ निकाला। अग्नि शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है हिंदी में, तो इसलिए अग्नि तो महिला ऋषि का रही। वायु शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है हिंदी में, इसलिए वायु जो महिला ऋषि का रही, और 2 महिला ऋषि का रही, 2 पुरुष ऋषि रहे। तो इस तरह की जो परिपाटी है विद्वानों की ना समझगी है। क्लीवे, जब क्लीवलिंग आप पढ़ते हैं संस्कृत पढ़ने वाले, उसमें क्ली में बड़ी मात्रा होती है, हमेशा ध्यान रखिए। मैंने एक विद्वान को सुना, क्लीवे है नपुंसक, तुम स्मरण करो ओम का, इसी ओम के साथ फिर क्लीव को जोड़ देता था। अब इसी तरह अर्थ बड़े भाष्यकार हैं वही अर्थ जोड़ते हैं, तो इन्हीं को उन्होंने पढ़ रखा है। एक क्लिप धातु होती है, क्लिप कल्पना, तो उसको हम करते हैं क्लिप क्लिबऊ क्लिवह, तो उसी से फिर बनेगा क्लिवे क्लिव्याम क्लिवी। तो इसलिए ये लोकाय इति क्लिवे बा कल्प्यते भोगाय लोकाय इति क्लिब तस्मै क्लिवे कल्पिताय लोकाय स्मर। यानी क्लिवे का मतलब है
कि कल्पित लोक का स्मरण करो, क्योंकि इतनी देर तक जो ओम का स्मरण करेगा वो निश्चित रूप से ज्ञानी होगा, विद्वान होगा, समझदार होगा, मान्यता पे वेदानुकूल मान्यता से चलने वाला होगा। तो उसी को कहा गया है तुम अपने कल्पित लोक का स्मरण करो कि अगले अवसर पे कैसा जन्म आप प्राप्त करना चाहते हो। अगर 2000 के लाल नोट आपने जिंदगी में उसकी गड्डी नहीं देखी, क्या उस तरह जीवन आप चाहते हो? स्मरण करो, उसी तरह जीवन आपको मिल जाने वाला है। अगर आप चाहते हो कि ये संसार में बहुत मैंने देखा और जो नहीं देखा अनुभव में भी जाना कि ये संसार दुखपूर्ण है और मैं इस जीवन को अंतिम जीवन समझना चाहता हूं, हे ईश्वर जो बेहतरीन जन्म मेरे लिए हो सकता है तो वह जन्म प्रदान करो या मुझे मुक्ति में लो। तो इस तरह एक आदर्श बना करके आप चलो। अगर आदर्श सामने होगा तो कार्य उसी हिसाब से होगा। हम लोग रिसर्च करते हैं, पहले ये करते हैं, मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मार्ग तय करते हैं, फिर उसमें कार्य करते हैं, फिर हर हफ्ते इसमें डिस्कशन करते हैं, कहाँ काम रुका, कहाँ क्या होना है, आगे क्या इसमें हो सकती है, कठिनाई क्या होती है, आपस में डिस्कशन करते हैं, तो फिर इसको फिर आगे क्रियान्वित करते हैं। तो इसलिए ये कह रहा है कि तू ओम का तो स्मरण करो, अध्यात्मवान बनते रहो, लेकिन कल्पिताय लोकाय स्मर। अब किस तरह सुख चाहते हो, किस तरह आनंद चाहते हो? हर व्यक्ति चाहता है, क्योंकि आत्मा स्वार्थी है, हमेशा वो अपने को सुख देना चाहता है। तो आपके लिए बेहतरीन सुख क्या हो सकता है नेक्स्ट स्टेप पर, इसका बार बार मनन करो। कौन सा जन्म आपको लेना है? हमारी अनुराधा मैडम कल परसों कह रही थी, मुझे तो ईश्वर के पास जाकर के प्रश्न पूछना है जिज्ञासु भाव से। तो इसी तरह आप समझ लें, मैंने तो विनोद से कहा। तो इसीलिए आप अपने लिए जो मार्ग निर्धारित करते हो, हमारे लिए वास्तविक निर्धारित मार्ग क्या है कि ईश्वर हमें इस जन्म से एक बेहतरीन जन्म दे। तो इस तरह ईश्वर के पास उपासना के माध्यम से अब ईश्वर के पास अपनी अर्जी रखें, निवेदन रखें। हमारे पिता है, अरे पिता से मांगना कोई बुरी बात है और कोई मांगना थोड़ी है, ये कोई भीख मांगना नहीं है। बड़ी श्रद्धा के साथ एक संतान के अधिकार से आप मांगो कि मुझे अगले जन्म बढ़िया दें और ताकि मैं वेदादि शास्त्रों को समझ पाऊं, जो कमियां हैं उसकी पूर्ति करूं और जीवन मुक्त हो करके मैं मुक्ति की ओर बढ़ चलूं। या मुक्ति हो या न हो, इससे एक बेहतरीन समझदार जीवन प्रदान करो। तो इस तरह क्लिवे का अर्थ कभी नपुंसक नहीं करिए। क्लिवे का अर्थ है कल्पित लोक का स्मरण करो। अब तक जो समझ आपकी हुई है तो उस लोक का तुम स्मरण करो। एक मुर्गा काटने वाला दुकानदार क्या चिंता करेगा? हे ईश्वर मुझे अगले जन्म ऐसा दो कि मैं हजारों मुर्गे की दुकान बनाऊं और उसमें मैं मालिक बन के बैठूं और बहुत प्रॉपर्टी बनाऊं। तो उसी तरह जो जिसमें लगा हुआ होता है तो उस हिसाब से वो अपना मार्ग तय करें। लेकिन निश्चित रूप से आत्मा हमेशा अपना कल्याणकारी मार्ग चुनता है। तो कल्याणकारी कल्पित लोक का आप कल्पना करो, इस तरह इसमें जोड़ो। और आगे कहा कृतम स्मर। कृतम यहाँ भूतकाल का प्रयोग है, किए जा चुके कर्मों का स्मरण करो। अब बड़े कर्म हमने किए हैं, गलत कर्म भी है, बुरे कर्म भी है, तो इसलिए शास्त्रकार कहता है जो कर्म बुरा हो चुका है उसका स्मरण मत करो, क्योंकि उससे दुख ही दुख मिलेगा। क्योंकि आपकी असावधानी से, आपकी लापरवाही से ये कर्म हुए हैं। लेकिन वास्तविक रूप से स्मरण करना है, जीवन को आगे गतिशील करना है, तो कृतम स्मर, किए जा चुके उत्तम कर्मों का स्मरण करो, जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, बल मिलेगा, उत्साह मिलेगा, निश्चित रूप से आनंद मिलेगा। तो इस तरह स्मरण करो कि पिताजी के सानिध्य में जब हम होते थे क्या क्या पढ़ते थे। मेरे पिताजी जब होते थे मैंने सांख्य दर्शन उनसे पढ़ा था। मैं कई बार स्मरण करके अभिभूत हो जाता हूँ। ये कपिल और देवहूति का संवाद मुझे बड़ा प्रिय है और मैंने पिताजी से पहले सुन रखा था, पढ़ रखा था, फिर धीरे धीरे मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, आप सभी लोगों को पढ़ाया। तो इसी तरह जो सुंदर अवसर है, आपने मेरे साथ क्या पढ़ा? योग दर्शन पढ़ा, बड़े लंबे समय तक हमने पढ़ा, संख्य दर्शन आपने पढ़ा। तो ये सब जितने समय आपने दिया अध्यात्म के लिए, इसको नोट करके रखिए और विविध अवसर पे जब असमर्थता हो, अकर्मण्यता हो, तो उस समय उसका स्मरण करो। जितना मेरे से हो सकता था मैंने किया, हे ईश्वर आगे तेरी इच्छा, और मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है
और मुझे दिखाई पड़ रहा कि अब तो मुझे कल्पित लोक की ओर चलना है। तो इस तरह भावना बना के चलो। तो हम क्या करना है, निरंतर ये चिंतन में आप डूबे रहो, केवल मृत्यु के समय नहीं, क्योंकि ये अनित्य शरीर है, अभौतिक शरीर है, और ये अभौतिक आत्मा है, और अनिल यानी गतिशील आत्मा है, और अमृत आत्मा होने पर भी ये भस्मांत शरीर ये ज्यादा देर तक इसको साथ नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में प्रतिदिन आप क्या करें, ईश्वर चिंतन करने के पश्चात ही जल ग्रहण करें, एक रूटीन बनाइए, और संध्या से पूर्व जल ग्रहण न करें। ऐसे होगा तो क्या, हमारे शास्त्र में भी ऐसे विधान है, इसी वेद मंत्र में आएगा, क्या कहा कि अग्ने अन्नादम अन्नाद्यायादधे, अन्नादम अग्निम अन्नाद्याय आदधे, अन्न देने वाले उस अग्नि के लिए, अन्नाद अन्न भक्षण करने वाले उस अग्नि के लिए परमात्मा सभी प्रकार अन्नों का भक्षण, यहाँ द का अर्थ देने के अर्थ में सभी प्रकार अन्नों का भक्षण नहीं करते, सभी प्रकार अन्न का वो प्रदान करने वाले हैं। तो इस तरह भक्षणार्थ लाक्षणिक अर्थ में अग्निम अन्नादम, अन्न का अदन करने वाले, अन्न का प्रदान करने वाले वो परमपिता से मेरा निवेदन है, उस परमपिता की मैं उपासना करता हूं। क्यों? अन्नाद्याय आदधे, अन्न भक्षण करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए मैं उसका आधान करता हूं, उसकी उपासना करता हूं, ताकि मैं ईश्वर की उपासना कर लूं, अन्न भक्षण करने की योग्यता में प्राप्त कर लूं। सुंदर मंत्र, इसको लोगों ने नहीं समझा, इसका अर्थ भी किसी ने नहीं किया बारीकी से। तो इसलिए ध्यान रखिए, यहाँ तो यज्ञोपासना की बात चल रही है कि बिना यज्ञ किए मैं जल ग्रहण नहीं करूंगा। सभी लोग तो यज्ञ नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो मानसिक आपका ध्यान है, चिंतन है, मनन है, उसके पश्चात ही आपको जल ग्रहण करना है, तो या भोजन आदि ग्रहण करना है। अगर ऐसा नहीं है, अगर नहीं कर पाए तो उपवास करना है। मनुस्मृति आदि में इसका बड़ा विधान है। तो इसलिए ईश्वर का स्मरण करो। और किस लोक की ओर जाना है? अब तो पिया के घर जाना है। क्यों? कर ले श्रृंगार बाबरे। तो इसलिए बार बार इस पंक्ति को दोहराते रहिए, क्योंकि अब मन नहीं लग रहा है, जाना है ईश्वर इससे एक बेहतरीन जन्म मृत्यु प्रदान करो। बार बार इस मंत्र का स्मरण करो, और जो अच्छे कार्य आपने किए हैं तो उसका भी स्मरण करो। जितना संभव हो सके मैंने किया, और मेरे पास जो सामर्थ्य था मैंने किया। तो इस तरह करते हुए जीवन को जियो। बड़ा आनंद आपका समय कट जाएगा जो समय है। और कब समय जाएगा, शरीर कब शांत होगा, ये हमारे हाथ में कुछ नहीं। आज ही शरीर शांत हो जाए तो इसी तरह भावना लेकर के 3 कार्य करो। ये वेद का उपदेश है। हमारा 40 मिनट इसके साथ समाप्त हो गए। थोड़ा महर्षि को भी देख लेंगे, महर्षि क्या कहते हैं। महर्षि थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो वो क्या कहते हैं एक बार देखते हैं। क्योंकि महर्षि भाष्य को आधार बना के हम चलते हैं। क्रतो वही अर्थ करते हैं, ओम का स्मरण करो वो भी यही कहते हैं, क्लिबे, क्लिबे का अर्थ वो भी हमारे अनुकूल ही करते हैं। अपने सामर्थ्य के लिए, जीव का सामर्थ्य थोड़ा है, तो उस छोटी सामर्थ्य से जीव क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके सामर्थ्य कितने हैं? जितने स्वाभाविक गुण है उतने सामर्थ्य है। थोड़ी सी समझ है, थोड़ा सा ज्ञान है, थोड़ी सी इच्छा है, सुख मिल जाए। भैया सुख, इच्छा होने पर सुख थोड़ी मिल जाता है। गर्मी में हम चाहते हैं सुख मिले, कितना भी वस्त्र पहन ले, कहां से ठंडी प्रवेश करके हमें परेशान कर देती है, हम समझ ही नहीं पा रहे। तो इसीलिए अपने सामर्थ्य के लिए परमात्मा और अपने स्वरूप का स्मरण करो कि अपनी सामर्थ्य की वृद्धि कहां से होगी? ईश्वर से होगी। तो इसलिए हम ईश्वर की संतान हैं। अपने सामर्थ्य की वृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो, और अपने स्वरूप का स्मरण करो कि ये स्वरूप अभी भी अज्ञान से पड़ा हुआ है। तो हे ईश्वर, आप ज्ञान दें, बल दें, उत्साह दें, शक्ति दें, स्वतंत्रता प्रदान करें, ताकि हम निश्चित रूप से कुछ अच्छा कार्य कर सकें। महर्षि अपने अर्थ के अभिप्राय से कहते हैं। मैं जो सुंदर अर्थ आपको पहले बता दिया, अब आते हैं कृतम स्मरण में। महर्षि वही कहते हैं, अपने किए का स्मरण करो। अगर किए का, अच्छे बुरे की यहाँ दोनों प्राप्त हो जाता है, अच्छे कर्म भी किए, बुरे कर्म भी किए, तो बुरे कर्म का त्याग कर दें। ये सब होता है, इसको अर्थांतर न्यास कहते हैं। अर्थांतर, अर्थापत्ति, एक शब्द में एक क्या कहेंगे इसको, स्वभाव होता है। इसको क्या कहेंगे?
कि शब्द की वृत्तियां होती है, अभिधा वृत्ति, लक्षणा वृत्ति, व्यंजना वृत्ति, अर्थापत्ति वृत्ति, तात्पर्याख्या वृत्ति। तो इसी तरह बिना शास्त्र पढ़े अर्थ आप समझ ही नहीं पाएंगे। यहाँ तो गलत कार्य का जब स्मरण करेंगे, अरे किसी के साथ मैंने बलात्कार किया, मेरी पिटाई हुई थी, रात में वही निद्रा आपको प्राप्त होगी और भयंकर दुख के साथ आपका उस दिन बीत जाने वाला है। तो इसलिए जो हो चुका है उसके लिए ईश्वर से क्षमा प्रार्थना करें और उसका स्मरण तक न करें, क्योंकि वो तो दंड मिलेगा, उसके लिए अपने को तैयार रखें। लेकिन जो उत्तम कर्म किए हैं असमर्थता की स्थिति में और विविध अवसर पे उनका स्मरण करें, इस तरह महर्षि कहते हैं। और वायु के महर्षि बढ़िया अर्थ करते हैं। जो लोग महर्षि के अर्थ वायु, अनिल, अमृत ये तीनों को लिखना चाहते हैं, मैंने उनके लिए एक शब्दावली बनाई है, तो जिनके पास पेन है वो लिखें, क्योंकि महर्षि के अर्थ बड़े प्रामाणिक होते हैं। महर्षि क्या कहते हैं, पहले मेरे अर्थ लिख ले, फिर मैं संगति बैठाऊंगा कि स्थूल भूतात्मक यह प्राण वायु। जो लोग नहीं लिख पाते हैं कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग सुन के बाद में लिख लेंगे। स्थूल भूतात्मक यह प्राण वायु पंच तन्मात्रात्मक होती हुई अपने अविनाशी अमृत स्वरूप में अर्थात मूल प्रकृति में सत्व रज तम अवस्था में विलीन हो जाने वाली है। तो यह जो वायु है यानी जीवात्मा शरीर में है, ये पूरी पंक्ति जो मैंने कहा गठबंधन है, वो गठबंधन नहीं मानते, वो कहते हैं ये पूरी पंक्ति जो है ऊपर वाली दो पदों वाली जो पंक्ति है, इसका अर्थ है ये अनित्य शरीर है। क्यों अनित्य शरीर है? क्योंकि इसमें दो तरह की वायु है। किस तरह देखिए, कहते हैं वायु धनंजय आदि रूप वायु। धनंजय का मतलब है कि जो 5 प्राण होते हैं उनके 5 उप प्राण होते हैं। तो प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान ये जानते हैं 5 प्राण। लेकिन 5 जो उप प्राण होते हैं कृकल देव नाग कुर्म कृकल देवदत्त धनंजय, तो वो कहते हैं धनंजयादि रूप वायु। यानी ये जो वायु है, हम जो सांस ले रहे होते हैं, जो सांसें रोजाना हम भरते हैं, ये स्थूल वायु है। स्थूल वायु यानी 5 भौतिक तत्वों में जो वायु विद्यमान है उसी को हम ग्रहण करते हैं, ये स्थूल वायु है। अनिलम का अर्थ अन इलच करके वो भी अर्थ करते हैं। ये स्थूल वायु भी किसी कारण वायु पे टिकी हुई है। तो वो कारण वायु क्या है कि क्योंकि पंचभूतेभ्य क्या है, पंच तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि, सांख्य दर्शन आदि आपने पढ़ा है, तो उसमें लिखा है कि जब 5 तन्मात्राओं का निर्माण हुआ, उसी शब्द स्पर्श रूप रस गंध से विभिन्न 5 भूतों का निर्माण हुआ। तो इसलिए ये जो धनंजय आदि रूप वायु है यानी पार्थिव वायु है, भौतिक वायु है, इनका जो मूल कारण है वह है 5 तन्मात्रा रूप वायु। तो ये वायु, ये पार्थिव वायु, उनका जो कारण 5 तन्मात्रा रूप वायु। और अमृत क्या है कि इन दोनों का जो वास्तविक स्वरूप है वो अविनाशी मूल प्रकृति है। तो इस तरह वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा शरीर कैसे क्षणभंगुर है, क्योंकि यहाँ स्थूल वायु भौतिक वायु विद्यमान है। वो भौतिक वायु भी किसके ऊपर टिका हुआ है? 5 तन्मात्रा रूपी वायु पर टिकी हुई है। और इसके बाद ये दोनों वायु उस अमृत तत्व सत्व रज तम रूपी मूल प्रकृति पर टिके हुए हैं। और तुम्हारा ये कब ये वायु तुम्हारे शरीर से निकल जाएंगे पता नहीं, क्योंकि ये बड़े जोड़ के साथ ये आपके पास आए हैं। पहले स्थूल भूतों से, सूक्ष्म भूतों से, अमृत तत्वों से निकल करके वायु आई है, फिर 5 तन्मात्रा के रूप में ये व्यक्त हुई है, 5 तन्मात्रा से फिर स्थूल स्वरूप में आई है। तो इतनी बड़ा मंजिल, इतनी बड़ी मंजिल अगर खड़ी है तो कब ये गिर जाएगी, इसका मतलब अनुमान हम नहीं कर सकते। भूचाल आदि के कारण ये तुरंत ही गिर जाने वाली है, क्योंकि बड़ा वजन इसके ऊपर है। तो इसी तरह ये कहते हैं कि इसलिए ये वायु आपको धोखा दे देने वाली है और शरीर भी धोखा दे देने वाला है। तो इस तरह महर्षि का अर्थ बिल्कुल हमारे अर्थ के अनुकूल है। तो इसी तरह महर्षि का अर्थ होता है। बाकी सब अपने जैसे, यहाँ एक सिद्धांत मिलता है जिसके लिए हिंदू लोग लड़ते हैं, भस्मांतम शरीरम, शरीर भस्म के साथ समाप्त हो जाना चाहिए। तो इसलिए शरीर को हम जलाने की ज्यादा रुचि रखते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया कि मृत्यु के बाद शरीर को जला देना चाहिए।
तो ये इस सिद्धांत पे हम अड़े रहते हैं। लेकिन अगर और गंभीरता से दर्शन आदि शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आप जानेंगे शरीर दान कर देने के बाद वो सन्यासी का व्रत हो जाता है, क्योंकि सन्यासी जब लेता है संकल्प उस समय वो अपने लिए पिंडदान कर देता है। और सन्यासी का शरीर जब छूट जाता है तो आयुर्वेद के प्राचीन काल में लोग सन्यासी के पीछे अपने गुप्तचर लगा रखते थे, सन्यासी का शरीर लाते थे, उसी को एक्सपेरिमेंट करके आयुर्वेद को आगे बढ़ाते थे। तो सन्यासी का शरीर बहुत बड़ा दान होता है। तो उसी तरह जिस दिन आपने शरीर दान के लिए संकल्प किया, एक अंग के लिए भी संकल्प कर लिया, तो निश्चित रूप से सन्यासी न ग्रहण करने पर भी सन्यास का फल आपको मिल जाने वाला है। तो ऐसा नहीं कि हम सिद्धांत के विपरीत जा रहे हैं। वो जो शरीर बनेगा वो निश्चित रूप से न, जो शरीर आपका दान होगा वो खाद में परिवर्तित होगा, और खाद में हो जाना भी भस्मांत ही है, क्योंकि वो सब काट कूट करके आगे नाले में नर्दमा में खाद आदि के पदार्थ में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो भी भस्मांत हो जाना है। केवल ही रूढ़ी में न चले, तो शरीर का भी दान करें, और संभव है तो अगर शरीर है तो उसको भी आप भस्म करें। महर्षि कहते हैं शरीर भस्म करते वक्त भी अपने शरीर के वजन के 3 गुना आपको स्वादिष्ट और सुगंधित पदार्थ इसमें डालना चाहिए, ताकि इसके प्रदूषण से दूसरों को तकलीफ न हो, पीड़ा न हो। इसलिए जो स्मशान आदि बनाए जाते थे बड़े दूर में बनाए जाते थे, ताकि इससे उठने वाली दुर्गंधी से मनुष्य स्वस्थ रह सके। तो इस तरह कुछ सिद्धांत आप अपने में देख लेंगे। मुझे तो केवल मंत्रार्थ स्पष्ट करना था। तो ये मंत्र बड़ा प्यारा है। आगे से ये मंत्र को याद करें। किसी एक कक्षा में हम मिलेंगे तो मुझे ये मंत्र सुनना है, क्योंकि ये मंत्र मुझे बड़े प्यारे हैं और सभी को भी प्यारे हैं। आइए उस ईश्वर से बढ़िया प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। और ये मंत्र बड़ा रोचक मंत्र है। और ये मंत्र जब आप पाठ करते हैं उस समय स्मरण करें कि मैं अपने अंतःकरण में अपने पिता के दोनों हाथ पकड़ा हुआ हूं। मैं बालक हूं, नादान हूं, और पिताजी आगे आगे चल रहे हैं। उनको व्यवस्थित करना है, मेरे भविष्य का निर्माण करना है। हाँ, मुझे भोजन आदि दिलाना है, मुझे अध्ययन आदि कराने हैं। तो इसलिए वो आगे आगे चल रहे हैं और मैं लुढ़खड़ाता हुआ आगे पीछे देखता हुआ चलता हुआ जा रहा हूं। तो इस भावना के साथ इस मंत्र का पाठ करें। अग्नेन यस्सुपथाराय अस्मान। हे अग्नि, राय समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य के लिए हमें उत्तम मार्ग से ले चलो। अग्नेन, हे अग्नि मुझे ले चलो, सुपथा उत्तम मार्ग से। क्यों? राय समृद्धि के लिए। हम चाहते हैं निश्चित रूप से जीवन में समृद्धि हो, जो कमियां रह गई है उसकी पूर्ति हो। तो अस्मान राय, हे अग्ने सुपथानय, हमारी समृद्धि के लिए उत्तम मार्ग से तुम मुझे ले चलो। अब मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है, अब छोड़ नहीं सकता। आप मुझे जहां गिरा दे वही मेरी मंजिल, और जहां छोड़ दे वही मेरी मंजिल। आप चलते रहिए और मैं अब आपके पीछे पीछे चलता हूं। क्या बढ़िया मंत्र है। विश्वानि वेद वयुनानि विद्वान, यहाँ तो बहुत बड़ी बात कही है। अरे अग्नि लेके कहीं तुम्हें डुबा दें। अग्नि से अभिप्राय है प्रकाश स्वरूप परमपिता, क्योंकि सभी प्रकाशों का मूल स्रोत परमपिता है। सूर्य को आप जानते हैं, सूर्य एक ऐसा प्रकाश का स्रोत है कि हजारों क्या अरबों में पृथ्वी में संपूर्ण प्राणी उससे पल्लवित होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है, और कई तरह के ऊर्जा में अपनी प्राप्त ऊर्जा को कन्वर्ट करता है। तो इसलिए अगर सूर्य इतने प्राणियों को जीवित कर सकता है, तो परम पिता तो परम चेतना के स्रोत हैं, सभी ऊर्जा का स्रोत ईश्वर में विद्यमान है। तो इसलिए अग्नि स्वरूप ईश्वर से प्रार्थना है कि मुझे उत्तम मार्ग से ले चलो। जरा कल्पना करें, जब माँ बाप के हाथ पकड़ के बच्चा चलता है, फिर गिरता है, हाँ, कैसे आगे पीछे देखता है। तो उसी स्थिति में विश्वानि वेद वयुनानि विद्वान, विश्वानि वेद, विश्वानि वयुनानि वेद। यहाँ वयुनानि शब्द का अर्थ बुनावट, विश्व की बुनावट को वेद, हाँ, तुम जानते हो। विश्वानि देव, हे प्रकाशक स्वरूप परम पिता। विश्वानि वयुनानि विद्वान, विश्व के की बुनावट को तुम जानते हो। तुमसे बेहतरीन कौन है? क्या एक मंत्र है, एक बढ़िया संस्कृत में श्लोक है। इसको भी सुन करके रिकॉर्डिंग में नोट करिए, क्योंकि बताने में समय लगेगा। मैं केवल सुना देता हूं। क्या है?
मत्समो पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समान ही। मत्सम पातकी नास्ति, ऋषि कहते हैं, वह जो भी ग्रंथ करता श्लोक करता हो कहते हैं मेरे जैसे पापी कोई नहीं है। मैंने जान लिया सबसे निंदित गर्हित और सबसे पतित व्यक्ति मैं हूं। पाप अग्नि त्वत्समान ही, ये भी जान लिया है कि इन पापों को दूर करने वाले जो पापग्नि हजारों हो सकते हैं, लेकिन हजारों शक्तियों के विद्यमान रहते आप जैसे कोई शक्ति नहीं इस तरह पापों को धूल करके पवित्र करने वाली हो। तो इसलिए एवं ज्ञात्वा महाबाहो यथा योग्यम तथा आकुरु। हे विशाल भुज, हाँ, हे बलशाली भुज वाले परमपिता, आप मुझे कुलाग्रत करें। महाबाहो यथा योग्यम तथा कुरु, मैंने बता दिया, अपना जो बताना था अपने अभिप्राय को समझें और जो उचित हो वही करें। तो यही बात इसमें कही गई है। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, हे प्रकाश स्वरूप परमपिता, विश्वानि वयुनानि विद्वान, विद्वान यानी जानकारी रखने वाला। तो विश्व की बुनावट को आप जानते हो और मेरे साथ हुई बुनावट को भी आप जानते हो, तो इसलिए मैं हाथ पकड़ लिया है, अब मुझे सही जगह आप पहुंचा दोगे। रोजाना ये मंत्र पाठ होने चाहिए आपके जीवन में। अगर आध्यात्मिकता की गहराई में जाना चाहते हैं तो इस तरह होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, युयोध्यस्मत् जुहुराणमेन, इसको अगर अर्थ देखेंगे इसमें कहा गया युयोधि अस्मत् जुहुराणम एन, तो इसमें जुहुराणम एन अस्मत् युयोधि, जुहुराण कुटिल, एन पाप, कुटिल पाप को मुझसे दूर करो क्योंकि यही पाप ही मेरी दुर्गति करने वाले हैं। तो ये कुटिल जो पाप की वृत्तियां हैं मैं नहीं समझ पाता हूं, चुन चुन करके निकालता हूं, लेकिन अंदर भी अभी वैराग्य पुष्ट नहीं हुआ है, तत्व ज्ञान भी बढ़ा नहीं है, तो इसलिए पाप अंदर कहीं कहीं प्रवेश करते हैं। इसलिए प्रहरी के रूप में मैंने तुझे नियुक्त किया कि हे पिताजी मैं माथ में कमजोर हूं। इतना कहते ही आप कुछ करो, पिताजी तुरंत फोन घुमाते हैं और व्यवस्था करते हैं, अरे बच्चे की उन्नति के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, जान भी दे सकता हूँ, तो तुरंत व्यवस्था हो जाती है। तो यही बात है, ये जुहुराण पाप मेरे अंदर प्रवेश कर जाता है। आलस्य है, तंद्रा है, प्रमाद है, संशय है और बहुत बड़ी परेशानियां हमारे अंदर मौजूद है, तो यम नियम से हम रहित हैं। तो इन सब के कारण उत्पन्न होने वाली जो कुटिल पाप वृत्तियां हैं, गलत जीवन शैलियां हैं, इनको युयोधि यानी हमसे दूर करो, पृथक करो। अगर इतना कार्य कर लेते हो, यानी केवल ये हमारी पवित्रता प्रदान कर लेते हो और हमारी जो पाप प्रवृत्तियां हैं उसको दूर कर लेते हो, तो हम आपको निश्चित रूप से बड़ा धन्यवाद देंगे। हमारे पास है क्या, एक संतान के पास, परिवार में एक संतान के पास जो अभी कमाया नहीं है उसके पास है क्या। दोनों भाई बहन लड़ रहे थे, मैं मार्केट में जा रहा था, उस समय पैदल था, तो बहन कह रही थी भाई से, अरे माँ बाप से जब पैसा हम लोग मांगते हैं भिखारी जैसे मांगते हैं, तुम्हें ये शर्म नहीं आती और तुम कहते हो कि मुझे ज्यादा शेयर दो, हमने 100 रुपए लाए तुम 60 रुपए मांगते हो, तुम भी संतान हो मैं भी संतान हूँ, भीख मांग दोनों है। क्या बढ़िया विचार उनके। जब भीख मांग मांग करके 10 बार मांगने पर अगर 100 रुपए मिलते हैं, तुझे मैं 60 रुपए कैसे दे दूं, तू बड़ा भीख मंगा क्या। तो इस तरह बात समझ लेना चाहिए। बहन कितनी समझदार थी। तो इसीलिए हमारे पास कुछ होते नहीं है, अभी हमने पैर पे खड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमें बड़े काम करने हैं और मुक्ति के लिए वैराग्य और तत्व ज्ञान हमें चाहिए। तो इसलिए यहाँ बढ़िया बात कही गई, भूष्टाम ते नमोक्तिम विधेम, ते तुम्हारे लिए है परमपिता, मेरा शरीर है, मेरी समझ है, मेरी बुद्धि है, तो उस हिसाब से भूष्टाम नमोक्तिम, पर्याप्त नमस्कार की उक्ति, नमस्कार का वचन विधे में मैं निवेदन करता हूँ। हजारों बार नमन करता हूँ, 100 बार नमन करता हूँ, अरबों बार नमन करता हूँ, सोते हुए भी नमन करता हूँ, जागते हुए भी नमन करता हूँ। तुम्हारी इतनी देन है, इतनी देने हैं, तो मैं उसका स्मरण कर करके जब तक जिंदा रहूंगा नमन करता रहूंगा। और आप मुझे सन्मार्ग पे ले चलो और विश्व की बुनावट के हिसाब से मेरे लिए जो बुनावट है उसको सही जगह आप क्रियान्वित करो।
मेरे अंदर कुटिल जो पाप वृत्तियां हैं उनको दूर करते रहो, और मेरे पास जो समझ है, मेरी पास जो बुद्धि है, तो उसके आधार पे मैं सैकड़ों बार, हजारों बार, अरबों बार, खरबों बार, पूरी जिंदगी भर मैं नमन निवेदित आपके लिए करता हूं। तो इस तरह ये बढ़िया प्रिय मंत्र है, और समय हमें टांग खींच रहा है कि समाप्ति आज मत करो, आज मत करो, क्योंकि एक मर्यादा होती है। कल मैंने मर्यादा भंग किया, क्योंकि कल बड़ा रोचक विषय था। चींटी जब मिठाई के गोले में चिपक जाती है, वो ये नहीं देखती है मुझे मालिक जो है मिठाई का है वो मुझे मार डालने वाला है, वो उसी में चिपकता रहता है। तो उसी तरह आज प्रकरण बस ये समाप्त हुआ है, और ईश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मेरे साथ सभी ईश्वर का धन्यवाद करें। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये सच्चिदानंद भगवान के लिए हमारा नमन निवेदित है। आज का यही विषय रखते हैं, कल 2 मंत्र लेंगे, फिर हमारे अध्यक्ष जी के और जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके कुछ आशीर्वचन कल मिलेगा। कल इस सत्र को समाप्त करते हैं। तो ये दोनों मंत्र आपको याद होने चाहिए, मैं कल पूछूंगा, अगर नहीं है तो फिर आपको अगले 2 मंत्र नहीं पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिए। धन्यवाद आप सबका। यही सत्र समाप्त होता है। ओम। चलिए आप प्रश्नोत्तर सत्र से पूर्व शांति पाठ कर लेते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं